बात के लिए। तो फेसबुक पे एक टाइम में एक ही फाइल अपलोड होती है मेरे ख्याल। चलिए FAQ वो मैं कर देता हूँ। हम्म, हम्म। तो फेसबुक पे एक टाइम में एक ही फाइल अपलोड होती है मेरे ख्याल। चलिए FAQ वो मैं कर देता हूँ। ग्रुप 1 में हो गया है अभी, ग्रुप 2। अच्छा जी, मुझे बताएं वो कल लिंक मैंने शेयर किया था एक अपवर्क की बारे में था, वो किसने पढ़ा है? कौन एक्सप्लेन करेगा उसको? हैदर मुर्तजा हैंड रेज करें प्लीज, जिन्होंने उसको पढ़ा है और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। हैदर मुर्तजा जी, आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हमने एक आर्टिकल देखा था, हाउ टू गेट मोर जॉब्स ऑन अपवर्क। वो कौन से ऐसे हम्म, फैक्टर्स हैं या एरियाज हैं जिनको हम इम्प्रूव करके हम मैक्सिमम ऑर्डर्स ले सकते हैं, अपवर्क पे मैक्सिमम जॉब्स को हंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम्म, इज द इनहेंस क्वालिटी ऑफ वर्क, इट अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आया है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, अगर हम उसको अच्छे से 100% देंगे, अपना बेस्ट देके उसको कंप्लीट करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा आएगा और उसकी जो रेटिंग है वो भी अच्छी होगी। तो नेक्स्ट हम मोर कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड हम्म। इसमें था कि बी एक्टिव ऑन अपवर्क। ऐसा नहीं होगा कि हम अगर अकाउंट बनाएंगे तो उसको छोड़ देंगे या हम अपवर्क को विजिट ही नहीं करेंगे, बल्कि हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। हम डेली बेसिस पे विजिट कर सकते हैं, ताकि जो नए प्रोजेक्ट्स या जॉब्स पोस्ट हो रही हैं, अगर हमारे स्किल्स से रेलिवेंट है तो हम अपना प्रपोजल पोस्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें हम्म, यह था कि अपीलिंग प्रोफाइल या कंप्लीट प्रोफाइल। हमने अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है, इन सेंस कि हमने तमाम अपनी रेलिवेंट स्किल्स, अपनी डिस्क्रिप्शन और ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स ऐड करने हैं जिनसे हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको पता चल सके कि इनका स्किल सेट क्या है और ये कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। इसमें हम अकॉम्प्लिशमेंट्स या प्रीवियस अगर हमने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें यह था कि फाइंड योर निश। To know everything about something, it is better than to know something about everything. इसमें यह है कि हमने अपने एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स को इम्प्रूव करना है, हमने उसको मास्टर करना है, ना कि हमने तमाम स्किल्स के बिगनर बनना है, बल्कि हमने एक ही स्किल को मास्टर करना है। हाँ, अगर हम एक स्किल को मास्टर कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपने स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स में अपनी मोर स्किल्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली हमने टारगेट करना है कि ये हमारी स्किल्स हैं और इसी को हमने मास्टर करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह था कि प्रोजेक्ट प्रपोजल।
अपवर्क पे जब भी कोई जॉब पोस्ट होती है तो उसके लिए बिड होती है, उसके लिए प्रपोजल सबमिट करना होता है। तो हमें जो प्रपोजल सबमिट करना है उसकी जो वर्ड रेंज है वो 100 to 300 वर्ड्स होनी चाहिए, और उसमें हमने तमाम रेलिवेंट चीज़ें ऐड करनी हैं। जैसे कि हम अगर रिज्यूम के साथ कवर लेटर अटैच करते हैं तो हमने जॉब जो पोस्ट हुई है और जो हमारा स्किल सेट है उसको रिलेट करके हमने एक प्रपोजल जो है, कंप्लीट प्रपोजल उसमें ऐड करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये था कि लुक प्रोफेशनल, कि आपकी जो प्रोफाइल है वो एक प्रोफेशनल होनी चाहिए। इसमें जो सबसे पहली चीज़ थी वो प्रोफाइल पिक्चर है। प्रोफाइल पिक्चर एक प्रोफेशनल, ये ना हो कि आपने एक सेल्फी ले ली है या कोई ऐसी पिक्चर है जिसमें नथिया गली की पहाड़ियां ज्यादा दिख रही हैं और बंदा दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने एक प्रोफेशनल पिक्चर हो, उसके बाद हमने स्किल्स को इस तरह ऐड करना है जो कि रेलिवेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह था कि फोकस ऑन क्लाइंट। हमने अपनी प्रोफाइल को अरेंज कर लिया, स्किल सेट को हमने कर लिया क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब क्लाइंट हमारे पास आ चुका है तो हमने अपनी ही स्किल्स को, अपनी ही नॉलेज को शो ऑफ नहीं करना। क्लाइंट हमारे पास आया है सोल्यूशन के लिए, उसको एक प्रॉब्लम थी तो वो उसका सोल्यूशन फाइंड कर रहा है, तो अभी हमने अपनी स्किल्स को छोड़ के उसके प्रॉब्लम को फोकस करना है ताकि हम एक उसको अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह था कि पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में हम तमाम अपने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी जो डिस्क्रिप्शन है, हमारी जो स्किल्स हैं उसको ऐड कर सकते हैं ताकि हमारे क्लाइंट को आइडिया हो सके कि इस बंदे ने जो प्रीवियसली कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, ये कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहा है। नेक्स्ट वन इसमें यह था कि बिल्ड रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और हम उसका जो काम कर देते हैं तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो क्लाइंट मजीद नहीं आएगा। अगर हम उसका काम अच्छे से करेंगे, उसके साथ एक हमारा जो प्रोफेशनल बाउंड डेवलप हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम भी वो, अगर उसको किसी भी किस्म की इससे रिलेटेड सर्विसेज चाहिए होंगी, तो अगर हमने अच्छे से उसका काम कंप्लीट किया होगा तो वो नेक्स्ट टाइम भी हमारे पास ही आएगा। और लास्ट पॉइंट इसमें यह था कि बी पेशेंट एंड डोंट गिव अप। इनिशियली तो यही होगा कि जो बिगनर्स हैं कि अब वर्क ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे ऑर्डर्स नहीं आएंगे, उन्हें प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो इसमें हाइपर नहीं होना। इसमें हमने पहली बात तो गिव अप नहीं करना, और सेकेंडली अपनी जो स्किल सेट हमने या नॉलेज वहाँ पे चीज़ें ऐड की हैं उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू जो जॉब्स पोस्ट हो रही हैं। तो सर ये वो तमाम पॉइंट्स से जिन पे हम फोकस करके मैक्सिमम हम ऑर्डर्स हंट कर सकते हैं अपवर्क पे। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा ठीक है जी, अभी हम प्रोफ़ाइल जो है उसको देखते हैं। हमने कल स्टार्ट करनी थी इसकी, बीच में ही रह गई। उसको देखते हैं किस तरह बनाना है। ठीक है, आप upwork.com के ऊपर चल जाएँगे और उसके बाद आप यहाँ पे जाएँगे फाइंड वर्क के ऊपर। एक है फाइंड टैलेंट, एक है फाइंड वर्क। आपको काम चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइंड वर्क, ठीक है? उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं साइन अप विद गूगल। साइन अप विद गूगल कर लेते हैं हम। ठीक है जी, ये ईमेल एड्रेस लगा हुआ है एक। ये मैं प्रोफ़ाइल बना रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है? वैसे यहाँ पे आप पाकिस्तानी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पे आ जाएँगे आप। आपको स्क्रीन 1 मिनट चेक करो, मैं शेयर की हुई है ना मैंने? हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद कुछ क्वेश्चन्स आपने बताने हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी तो आपने बहुत डाटा देना है इनको। A few questions first. First, have you freelanced before? No, it's new to me. I've tried it, but still might need tips. Yes, I've freelanced for years. ठीक है जी, इसको सिलेक्ट कर लें। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? What's your biggest goal for freelancing? क्या करना है जी? To make money on the side to earn my main income. इसको सिलेक्ट कर लें। अच्छा जी, how would you like to work? I'd like to find opportunities myself. I'd like to package up my work for clients to buy. I'd like to offer to act as a recruiter.
That's why before you service prices and timeline will just know project catalog। अच्छा इसमें ना अभी अपवर्क ने भी जो जिस तरह फाइवर के ऊपर प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं और आप अपनी गिग बनाते हैं, उसी तरह अपवर्क ने भी अभी रिसेंटली ये ऑप्शन आपको दे दी है कि आप अपवर्क के ऊपर भी अपना प्रोजेक्ट बना के पोस्ट कर सकते हैं और बिल्कुल वो सेम है जिस तरह से इसके ऊपर है ना फाइवर पे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप गिग बनाते हैं, उसी तरह आप अपवर्क पे अपना प्रोजेक्ट बना के अपना उसको शोकेस भी कर सकते हैं, ठीक है? एक चीज़ तो है जो आपको मेन डिफरेंस पहले बताया मैंने कि आपका फ़र्क है अपवर्क में, फाइवर में कि यहाँ पे आप जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको वहाँ पे बिड करते हैं और वहाँ पे अपना प्रपोज़ल सबमिट करवाते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना प्रोजेक्ट बना के उसको पोस्ट कर सकते हैं ताकि जो भी रेलेवेंट क्लाइंट्स हैं, वो वहाँ पे जाके और जिस तरह फाइवर में होता है, जिसको ज़रूरत होती है उस प्रोजेक्ट की वो आपको क्लिक करता है और आपसे कॉन्टैक्ट कर लेता है, ठीक है? तो अब ये 2 ऑप्शंस आ गई हैं आपके पास फाइवर में। अच्छा ये हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ? अच्छा यहाँ पे अगर आप अपनी सीवी अपलोड कर दें ना, तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है। वो सारी आपकी एजुकेशन हर चीज़ वहाँ से वो उठा लेता है आपकी रेज़्यूमे से। तो यहाँ पे कोशिश करें कि अपनी रेज़्यूमे यहाँ पे अपलोड कर दें और उसके बाद वो आपको वो कर लेगा वहाँ पे ऐड कर लेगा। एडिट कर लें आप, जो भी चीज़ आपको एडिट करनी है बाद में एडिटेबल है वो, ठीक है? उसमें मसला नहीं होता। अच्छा जी। यहाँ पे टाइटल आपने ऐड करना है। अभी अच्छा यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि वर्चुअल असिस्टेंट या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो आपने स्टार्ट में अभी इधर नहीं ऐड करनी, ठीक है? क्योंकि ये प्रोफाइल्स काफ़ी ज़्यादा वो इसकी होती हैं डिसअप्रूव हो जाती हैं क्योंकि जहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं और काम इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग वहाँ पे अप्रूव नहीं करते हैं प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप कोई भी लिख दें इसको वेब डेवलपर लिखते हैं, ठीक है? अ, या इसको साथ iOS इसको आप बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है? इनिशियली आप ये करेंगे, बाद में इसको आप चेंज कर लेंगे। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपने ऐड करना है अपना। नहीं, पाकिस्तान लिखना ज़रूरी है, आप लोगों ने पाकिस्तान की ही प्रोफाइल बनानी है, वहाँ पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है। अच्छा एक्सपीरियंस ना हो तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है एक्सपीरियंस ना हो तो। अभी तो एक्सपीरियंस तो आपका पास्ट आप ये जो भी आपने एक्सपीरियंस है ना, वो आप लिख देंगे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ़ इसका फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस ही लिखना है। इसमें ओवरऑल आपका जो प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है? यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं लिख देता हूँ जी मैं तो केमिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है? कंपनी वर्क मैं कहता हूँ जी मैंने जॉब की हुई है, ठीक है? लोकेशन नहीं भई वर्कडॉक यूके में कहाँ से आ गया? कंपनी कंपनी यहाँ पे सारी डिटेल आप अपनी जो है ना वो इसको लिखेंगे, ठीक है? कौन-सा रोल था, कब से आपने स्टार्ट की, वहाँ पे क्या-क्या किया आपने? ठीक है जी, इसको सेव कर लें, ये आपका एक वर्क एक्सपीरियंस ऐड हो गया और यहाँ पे आप 3, 4, 5 जितने आपके वर्क एक्सपीरियंसेस होंगे वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे एजुकेशन अब आपने ऐड करनी है। एजुकेशन सबसे पहले जी आप इसको लिखते हैं यूनिवर्सिटी
कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिग्री सिलेक्ट कर ली, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, फील्ड ऑफ स्टडी क्या है जी? इंजीनियरिंग। डेट अटेंडेड कब से कब तक की है? डिस्क्राइब योर स्टडीज, अवार्ड्स एक्सेट्रा। ये इसको मेरे को ज़रूरी नहीं है, इसको आप सेव कर लें। ठीक है, ये आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसमें आप आपकी बैचलर्स है, बैचलर्स का ऐड कर दें, मास्टर्स का ऐड कर दें, ठीक है? लेकिन ऐड करें लाज़मी, एजुकेशन भी आपने लाज़मी ऐड करनी है, एक्सपीरियंस भी आपने लाज़मी ऐड करना है, ठीक है? और लैंग्वेज कौन-सी स्पीक करते हैं जी आप जी? इंग्लिश लेवल कौन-सा है? कौन-सा है? ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाएँ आप। स्किल्स कौन-सी हैं जी? नियरली देयर, व्हाट वर्क आर यू हियर टू डू? यहाँ पे स्किल्स आपने ऐड करनी है एटलीस्ट मैक्सिमम 15 स्किल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब ये यहाँ पे स्किल हम अभी क्योंकि अमेज़न का या ई-कॉमर्स का कोर्स कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ही आप स्किल्स जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है? लेकिन इनिशियली वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। अभी आप स्किल्स कोई भी कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन, वेबवेयर ये सारी ऐड कर सकते हैं। बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? आप यहाँ पे प्रोडक्ट अ, रिसर्च, ठीक है? उसके बाद अमेज़न, एफपीए और क्या-क्या आ रहा है अमेज़न के साथ? लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? और शॉपिफ़ाई का ऐड करते हैं इसमें, क्योंकि शॉपिफ़ाई भी हम करेंगे। शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग नहीं है यहाँ पे। शॉपिफ़ाई थीम, थीम तो फिर ये थीम बनाना हो जाएगा, मतलब थीम जो ये लोग बनाते हैं, डेवलपमेंट उसकी शायद वहाँ पे चला जाएगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है? वर्डप्रेस भी आपको सिखाएँगे इस कोर्स में, तो यहाँ पे आप वर्डप्रेस भी ऐड करते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट ऐड करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपने स्किल्स 15 पूरी कर लेनी है रिलेटेड सारी, ठीक है? नाउ राइट योर बायो, what work are you best at? Tell them clearly using paragraphs or bullet points. You can always edit later. Just make sure you proofread now. अच्छा, ये जो बायो ये आपने लिखनी है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपकी मेरे ख्याल जो वो प्रोफाइल सर्च करते हैं वहाँ पे ये नज़र आ रही होती है स्टार्ट में, तो इसको बड़ा केयरफुली डिटेल में आपने बना के इसको लिखना है। कॉपी पेस्ट ना हो, आपकी अपनी हो और डिटेल में हो। कंट्री पाकिस्तान ही सिलेक्ट करनी है भैया आप लोगों ने। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं लोगों को पहले बता दूं, जिन लोगों ने काम नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस अपना बिल्डअप करेंगे और एक्सपीरियंस बिल्डअप करेंगे दूसरों के काम करके, फ्री करके, ठीक है? आप सोशल मीडिया ग्रुप्स में जाएं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब यहीं पे किसी ने वेबसाइट बनानी है, आप पहले वेबसाइट बनाना सीखें। आप वेबसाइट बनाने की अगर सर्विसेज सेल करने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपको बनानी आती होगी ना। अगर आपको बनानी आती है तो आप किसी की भी वेबसाइट बनाएं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म में पूछ लें, 450 लोग हैं आपके पास ग्रुप में, आप पूछ लें किसको वेबसाइट की ज़रूरत है, उसको वेबसाइट बना के दें। आपका पोर्टफोलियो बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ पे ऐड हो गई एक चीज़ या नहीं हो गई?
ठीक है? या और कोई यहाँ पे काम है, आपके ग्रुप में ही कुछ लोग होलसेल कर रहे हैं, आप उनको होलसेल की प्रोडक्ट्स ढूँढ के दें, ठीक है? कोई प्राइवेट लेबल कर रहा है, आप उनको प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट्स ढूँढ के दें, उनके साथ अलाइन हो, तो इस तरह पोर्टफोलियो आपका स्टार्ट में बिल्डअप होगा, फ्री काम करने से, ठीक है? और आपका एक स्किल जो है वो भी पॉलिश होगी और आपका पोर्टफोलियो भी बिल्डअप होगा, ठीक है? बजाय इसके कि आप अपवर्क के ऊपर चले जाएँ, अपवर्क के ऊपर तो काम लेने के लिए आपके पैसे भी लगते हैं ना, फाइवर के ऊपर तो फ्री काम मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपके पैसे लगेंगे काम लेने के लिए। तो इधर आप इस तरह का नहीं कर सकते कि आप जो-जो स्किल्स आपको आती भी नहीं है, आप उनको लगा के और उनका काम ढूँढना शुरू कर दें और उनका काम लेना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे आपको वही स्किल्स का आपने काम लेना है जो आपको आती हैं, जो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए पहले आपका एक्सपीरियंस एक और पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है। तो एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो कैसे आएगा? वो लोगों को फ्री काम करने के देने से आएगा। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, तो लोगों को काम करके दें, बिल्डअप हो जाएगा वो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं डिस्क्राइब योर टॉप स्किल्स, एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स क्लाइंट्स विल सी ऑन योर प्रोफाइल। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। इसके लिए मैं आपको ना ग्रुप में पोस्ट कर दूँगा कोई टेम्पलेट इसकी, कि इस तरह की टेम्पलेट ये इसका फॉर्मेट रखना है आपने, ठीक है? स्टार्ट में क्या लिखना है, उसके बाद फिर मिड में, फिर एंड में आपने क्या लिखना है। इसकी एक टेम्पलेट जो है ना वो, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बल्कि 1 मिनट। इधर डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी। यहाँ पे अभी हम कुछ भी लिख देते हैं उसको आगे गुज़ारने के लिए। ठीक है, टू शॉर्ट। चलें जी, यहाँ पे आप बताएँ टेल अस अबाउट द वर्क यू डू, व्हाट इज़ द मेन सर्विस यू ऑफर? ठीक है, relevant experience can help your profile stand out. Choose the categories that best describe type of work you do. So we can show you to the right type of clients and search results. ठीक है, यहाँ पे जो कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे, उसकी रेलेवेंट ही आपको जो क्लाइंट्स होंगे, उसको ये दिखाएगा अपवर्क, ठीक है? तो यहाँ पे कैटेगरीज़ आपने वो अच्छे तरीके से, यहाँ पे आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग की भी आप लोग कर रहे होंगे और ई-कॉमर्स की भी कर रहे होंगे, ठीक है? तो वो कैटेगरीज़ ढूँढ के हमने वही सिलेक्ट करनी है यहाँ से। अच्छा जी, इसके अंदर क्या-क्या आ जाता है? मार्केटिंग, लीड जनरेशन, कस्टमर सर्व, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एसईओ, मार्केटिंग, सोशल। नहीं जी, ये नहीं है हमारी। कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। ये बनता है सेल्स एंड मार्केटिंग ही बनेगा। सब कैटेगरी इसकी देख लें। मार्केट एंड कस्टमर, रिसर्च। चलो जी, यहाँ पे अदर सेल्स एंड मार्केटिंग ये सिलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे अब रेट आप बता देंगे। अभी आप लोगों का
कुछ लोगों की होगी ना पहले से एक्सपर्ट फ़ील्ड भी होगी, किसी ने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, कोई किसी को प्रोग्रामिंग आती है, किसी को वेब डेवलपमेंट आती है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती है, किसी को कोडिंग आती है, ठीक है? तो वो वहाँ से आप अपनी रेलेवेंट कैटेगरी जो है वो उसको सेलेक्ट करेंगे। आर्ली रेट आप लिखते हैं यहाँ पे $20 पर आवर तकरीबन इतना ही है एवरेज चलता, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जी आपसे पूछ रहा है अपना एड्रेस दें, डिटेल और नंबर बताएँ। ये एड्रेस सेलेक्ट कर लिया हमने एक। एक मिनट जी मैं आपकी चैट देख लूँ, क्या-क्या आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है? आज आपकी आवाज़ का इश्यू आ रहा है? अच्छा आवाज़ आपका इंटरनेट का मसला होगा भई। ये देखिए जो बिलाल अनवर कह रहे हैं कि मैं 2-3 लोगों को हेल्प कर दूँगा लाइव अकाउंट के ऊपर, तो जिसने होलसेल का करनी है प्रैक्टिस इनके पास चला जाए, इनका जान खाए, दिमाग खा ले इनका, ठीक है? तो इस तरह अपॉर्च्युनिटीज़ आपको खुद ढूँढनी पड़ेंगी। बिल्कुल, अगर आप फ्रेश हैं तो आपको ये नहीं होगा कि आपको कोई कहेगा कि भई मैं आपको $500 दे रहा हूँ, आप ये काम कर दें जी, आप मुझे होलसेल की प्रोडक्ट ढूँढ दें या प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट ढूँढ दें या ये काम कर दें, वो कर दें। अच्छा, चलें ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे हो गया नंबर 1 मिनट जी नंबर मैंने लिखना है मुझे। ये स्क्रीन रिज़्यूम हुई थी, पहले भी स्क्रीन नज़र ही नहीं आ रही थी। 786 1 मिनट में यहाँ पे नंबर दे दूँ, ये नंबर दिए बगैर आगे जाएगा नहीं। किधर गया वाई वाई जी अच्छा जी, आपकी चैट की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही थी। आप लोग शुरू हो गए आपस में बातचीत करने, तो 1 मिनट मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है। यहाँ पे अभी पिक्चर ऐड करनी है, पिक्चर यहाँ पे कोई भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कोई पिक्चर नहीं पड़ी इस कंप्यूटर में, यहाँ से मैं कोई भी उठा लूँगा।
अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे आपका फेस नज़र नहीं आ रहा। उनके पास फेस डिटेक्शन भी उसके अंदर है भाई। कह रहे हैं आपकी पिक्चर में मुझे फेस नज़र नहीं आ रहा। वेरी गुड। ये वाले भाई के लगा देते हैं। जैसे मैंने वीपीएस ही ऑन किया और वीपीएस के अंदर मेरे पास कोई डाटा, कोई चीज़ नहीं है। बस यहाँ से पिक्चर जब आपने करनी है सिलेक्ट, तो आपका जो है वो ज़्यादा फ़ोकस फेस की तरफ हो, ठीक है? फेस आपको वो यहाँ से विज़िबल जो है ना वो नज़र आना चाहिए। पूरा आपको वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड और सारा कुछ, ठीक है? मेन फ़ोकस आपका फेस के ऊपर होना चाहिए। अभी भी ये जो है ना ये बड़ा है, मतलब इसका यहाँ पे फेस छोटा नज़र आ रहा है और बैकग्राउंड ज़्यादा है। इसको और ज़्यादा ज़ूम होना चाहिए, ठीक है? ये ख़्याल रखिएगा पिक्चर अपलोड करते हुए कि इसका फेस आपका कुछ 70% एरिया जो है वो कवर कर रहा हो। नहीं जी, प्रोफ़ाइल हमारी बन गई है मेरे ख़्याल, काफ़ी है इतनी। इसको अब सबमिट कर दें। आपकी प्रोफ़ाइल रेडी हो गई है, अब आप ब्राउज़ जॉब्स करके यहाँ पे जॉब्स जो है वो ढूँढ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब अगला आपका क्या काम होगा, क्या-क्या चीज़ें आप लोगों ने करनी होगी? सबसे पहले आप इसको देख लें कि आपको यहाँ पे मिले हैं 50 अवेलेबल कनेक्ट्स, ठीक है? आप लोगों को भी 50 कनेक्ट्स मिलेंगे ये सबसे पहले। इसको क्लिक करके देखते हैं क्या है। अच्छा, ये जो कनेक्ट्स हैं ये आप ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? कनेक्ट्स आपके यूज़ होते हैं जब आप किसी भी जॉब प्रपोज़ल किसी को देते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपके ये कनेक्ट्स यूज़ होते हैं। ये कनेक्ट्स जो है बेसिकली आप समझिए ये करेंसी है अपवर्क की, ठीक है? ये अपवर्क की करेंसी है, ये अपवर्क के डॉलर है कनेक्ट्स। तो जहाँ पे भी आपने जॉब पे अप्लाई करना है, वहाँ पे आपको ये कनेक्ट्स खर्चने पड़ेंगे, ठीक है? और मोस्टली जो अच्छी जॉब्स हैं जहाँ पे हाइली पेड है, वहाँ पे ज़्यादा कनेक्ट्स होते हैं, 6 कनेक्ट्स तक होंगे। कोई कॉम्पिटिटिव जॉब है, इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, उसके अंदर वहाँ पे 2-3 कनेक्ट के अंदर आपका प्रपोज़ल सबमिट हो जाएगा, ठीक है? अब ये कनेक्ट आपके इनिशियली तो 15 उन्होंने दे दिए हैं, अगर आपको और चाहिए तो आपको यहाँ पे बाय करने पड़ेंगे, बाय कनेक्ट करेंगे आप, तो आगे मेरे ख्याल कार्ड वगैरह अटैच होगा, तो ये 10 कनेक्ट्स आपको $1.5 में यहाँ से मिल जाएँगे, ठीक है? 20 फॉर $3, 40 फॉर $6 इस तरह करके यहाँ से आप इसको कनेक्ट को बाय कर सकते हैं। वैट चार्ज करके 20% 1.8 हो गया जी, ठीक है? अच्छा। दूसरी चीज़ है कि आपकी अभी जो करंट प्लान है वो फ्रीलांसर बेसिक है, ठीक है? आप इसको अगर आप लोग बिल्कुल सीरियस होके और जान मार के आपने काम करना है अपवर्क के ऊपर, तो फिर ये रिकमेंडेड है कि आप इसको प्लस जो है आपका अपग्रेड टू प्लस आप कर लें, ठीक है? प्लस पे आप अपग्रेड करेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स होंगे। योर प्रोफाइल विल नेवर बी सेट टू हिडन ड्यू टू इनएक्टिविटी, सेटिंग टू कीप योर अर्निंग्स कॉन्फिडेंशियल, व्यू कंपटीटर बिड्स फॉर एनी जॉब। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसके अंदर, ठीक है? आप कंपटीटर की जो बिड्स हैं, वो देख सकते हैं। ये आपको उसकी रेंज बता देगा कि इतनी बिड अभी वहाँ पे चल रही है। उसके अलावा ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो हिडन नहीं होगी इनएक्टिविटी की वजह से। अदरवाइज़ आप इनएक्टिव होते हैं तो आपको सर्चेज़ जो होती हैं क्लाइंट्स की, उसके अंदर आपकी प्रोफाइल नहीं नज़र आ रही होती, ठीक है? कस्टमाइज़ योर प्रोफाइल यूआरएल, आप अपना यूआरएल जो है वो उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल upwork.com/ इसको मैं कर लूँ ईकॉम होराइज़न या
java.com/Hasan Khalid Subhani, ठीक है? इस तरह आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं यूआरएल को। एक्सटेंडेड रिपोर्ट्स एंड फंक्शनैलिटी इंक्लूडिंग ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग, ठीक है? ये आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी और जो आपका फ्री प्लान है वहाँ पे आपको ये 10 कनेक्ट्स पर मंथ मिलेंगे, यहाँ पे 80 कनेक्ट्स पर मंथ मिल रहे हैं, यहाँ पे 10 पर मंथ आपको मिलेंगे और बाय करने पड़ेंगे आपको 15 सेंट्स पर कनेक्ट और अनयूज्ड कनेक्ट्स रोल ओवर अप टू 200. Early protection to ensure you're paid for each hour worked, fixed price, payments are secured through milestones, limited reports and functionality. ठीक है, ये अपग्रेड टू प्लस अगर आप करेंगे तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। लेकिन इनिशियली आपको ये जो मिलेंगे 50 कनेक्ट्स, आप 50 कनेक्ट्स को अपने इस्तेमाल करें। अभी इसको अपग्रेड ना करें, इसको इस्तेमाल करने के बाद अपनी खुद का इंटरेस्ट देखने के बाद कि कितना है आपका, आप कितने सीरियस होके काम कर रहे हैं इसके साथ या नहीं। तो जब आपके ये 50 कनेक्ट्स इस्तेमाल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप इसको अपग्रेड करें, ठीक है? इनिशियली क्योंकि वही वाला हाल ना हो कि वो जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं जाके लोग, उसी में आके ना उसके बाद 2 दिन बाद खत्म। तो थोड़ा-सा इसको ज़रा आपने वर्कआउट करके इसके ऊपर और अपना इंटरेस्ट डेवलप करके फिर आप उसको अपग्रेड करें उसके ऊपर, ठीक है? अच्छा और क्या-क्या है हमारे पास इधर? और देख लेते हैं। अच्छा एक तो ये जॉब्स आ गई। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि प्रोफाइल ये 100% कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे 70% कंप्लीट है, ये 100% आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? ऐड अ लिंक्ड सोशल अकाउंट में आप यहाँ पे मेरे ख्याल फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह की ऑप्शन होगी, उसको ऐड कर लें। You'll be prompted to enter your unique password and security answer when you need to verify your identity, so be sure to choose. अच्छा इसको बंद करें। ये आप सिक्योरिटी क्वेश्चन और पासवर्ड वगैरह ऐड करके वो 10% इंक्रीज़ आपका हो जाएगा और भी साथ को 2-3 चीज़ें ऐड करेंगे तो ये 100% के ऊपर चली जाएगी प्रोफाइल आपकी और 100% के ऊपर पहुँचाना इसको बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अच्छा यहाँ पे आ जाएँ अब आपके पास ये आपसे अभी तो जो आपने इंटरेस्ट अपनी स्किल्स लिखी हैं, अपना एक्सपीरियंस लिखा है, उससे रिलेटेड आपको ये दिखाना शुरू कर देगा जो भी जॉब्स हैं, ठीक है? तो इसको ये देखें हमने वहाँ पे ऐड किया था ना अमेज़न एफपीए और वो सब तो ये अमेज़न से रिलेटेड इसने ये जॉब्स हमें दिखाई हुई हैं। नीड समवन टू हेल्प विद अमेज़न एसोसिएट अकाउंट, ठीक है? सिंपल लोगो फॉर न्यूज़लेटर, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। इधर आप इसको सर्च कर सकते हैं अमेज़न एफबीए, ठीक है? मुझे इसकी आप जॉब्स दिखाएँ। ये आगे जी अमेज़न एफबीए प्रोडक्ट रिसर्च, सोर्सिंग एंड रीप्राइस एक्सपर्ट रिक्वायर्ड, ठीक है? ये इसको ओपन करके आप देख लें। अच्छा जी, ये 2 फ्रीलांसर इनको चाहिए। एक तो अमेज़न एफबीए प्रोडक्ट रिसर्च होलसेल के लिए और एक अमेज़न एफबीए प्रोडक्ट सोर्सिंग होलसेल के लिए। और मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, लाइज़न, रीप्राइसिंग आइटम्स 3000 K of new SKUs required each day. $3 K of इसकी नहीं समझ आई। $3K of new SKUs required each day और यूज़ ऑफ मेरे ख्याल 3000 डॉलर की बात करें कि $3000 वर्थ के इनको डेली एसक्यूज रिक्वायर्ड है। यूज ऑफ इंटरनल ऑपरेशनल सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोवाइडेड रिपोर्टेड spreadsheet update in accordance with the management directive liaison with the management and other staff as required, ठीक है? अब इस जॉब प्रपोजल के ऊपर आपने इस जॉब पे आपने अपनी प्रपोजल देनी है और आपने अप्लाई करना है, ठीक है? ये बड़ा स्लो है यार। अच्छा जी 20 to 50 ये बता रहा है कि इसके करीब प्रपोजल्स यहाँ पे इसके पास चले गए हैं
और 15 आवर्स को इसने देखा है, 2 लोगों को ये इंटरव्यू कर रहा है अभी। और 3 लोगों को इनवाइट सेंड कर दिए हैं, ठीक है, अनसेंड इनवाइट्स जो हैं 1 है, ठीक है। मतलब अभी ये जॉब ओपन है, इसके ऊपर जो है वो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अपना जो जॉब प्रपोज़ल है, वो सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सबमिट अ प्रपोज़ल पे जाएँगे। ये आपके कनेक्ट्स यूज़ होंगे, ठीक है। ईच जॉब रिक्वायर्स अप टू 6 कनेक्ट 20 कनेक्ट्स। अच्छा, क्लोज़ करते हैं इसको। ये बता रहा है पहले कि आप अप्लाई करने के लिए आपके जो कनेक्ट्स हैं वो यूज़ होंगे। दिस प्रपोज़ल रिक्वायर्स 6 कनेक्ट्स, ठीक है। आपके पास 44 बाकी रह जाएँगे। अच्छा, एक और काम यहाँ पे बहुत अच्छा है कि आप अपने जो एक सेपरेट प्रोफ़ाइल जो है वो भी बना सकते हैं। मेरे ख़्याल 3 प्रोफ़ाइल आप बना सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे अलहदा प्रोफ़ाइल बना लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कर रहे हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। आप अमेज़न एफबीए से रिलेटेड काम कर रहे हैं और एक आपके पास कोई और स्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग की प्रोसेस डिज़ाइन की मेरे पास स्किल है। तो मैं 3 प्रोफ़ाइल्स अपनी एट अ टाइम बना के रख सकता हूँ। व्हाइल अप्लाइंग द उसकी जो रिलेटिव जॉब है, उसको मैं ओपन करके यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि ये मेरी इस वाली प्रोफ़ाइल से यहाँ पे आप अप्लाई करें, ठीक है? अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग की जॉब पे अप्लाई करूँगा, उसे मैं कहूँगा मुझे केमिकल इंजीनियरिंग वाली प्रोफ़ाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, ठीक है? अमेज़न वाली है तो अमेज़न है और आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग की है तो वो वाली आप प्रोफ़ाइल अपनी सेलेक्ट करें, ठीक है? अच्छा, प्रोफ़ाइल आपकी हो जाती है, ऑटोमैटिकली अप्रूव हो जाती है। अगर आप कोई कैटेगरी वो वाली नहीं उसमें यूज़ कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो लोग ऑलरेडी कंजस्टेड है या मतलब सैचुरेशन है बहुत ज़्यादा, अगर वो उस कैटेगरी में आप जा रहे हैं, तो फिर आपकी प्रोफ़ाइल अप्रूव नहीं होगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप यूज़ करेंगे वो वाली स्किल्स, जहाँ पे इनिशियली आप वो वाली स्किल्स वहाँ पे ऐड करेंगे जिसमें कॉम्पिटिशन नहीं होता। एक दफ़ा प्रोफ़ाइल अप्रूव करा लेंगे, बना लेंगे, उसके बाद आप अपनी स्किल्स को चेंज कर लें, ठीक है? कनेक्ट्स का मैंने आपको पहले बता दिया था, कनेक्ट्स वो करेंसी है अपवर्क की। जब आप किसी भी अ, जॉब पे अप्लाई करते हैं, अपना प्रपोज़ल सबमिट कराते हैं, तो आपको कनेक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे स्पेंड करने पड़ते हैं। 50 कनेक्ट्स आपको मिलेंगे इनिशियली और उसके बाद आपको परचेज़ करने पड़ेंगे। वीपीएस मैं आपको बनाना सिखाऊँगा पूरा। वो किसी दिन नेक्स्ट वीक में हम कर लेंगे। वीपीएस आपको पूरा वो बनाना उसे एडब्ल्यूएस से बनाना सिखाता हूँ। हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर की या किसी भी चीज़ की इस आईओएस डेवलपर की आप ऐड कर लें, वो प्रोफ़ाइल आपकी अप्रूव हो जाएगी। उसको बाद में आप फिर चेंज कर लें, वर्चुअल असिस्टेंट पे कर लें, अमेज़न एफपीए या जो भी चीज़ आपने रखनी है उसके ऊपर आप बाद में चेंज कर। अच्छा जी, ये आपका यहाँ से नीचे आ जाएँ। ये आगे जी यहाँ पे आपको अपने ऊपर कवर लेटर देना है, ठीक है? उसके बाद डिस्क्राइब योर रीसेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट्स। उसके बाद हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट फीडबैक एंड चेंजेस इनटू योर वर्क? व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव वर्किंग विद डिफरेंट प्रोजेक्ट टाइप्स? ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन ये आपकी कवर लेटर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? आपके कवर लेटर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस आंसर करना होता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इन क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं, भई ये तो इसने ऐसे ही हार्ड किया, इनकॉर्पोरेट फीडबैक एंड चेंजेस इनटू वर्क, यहाँ पे एक लाइन लिख दी और काम खत्म। ठीक है, व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव वर्किंग विद डिफरेंट प्रोजेक्ट टाइप्स? यहाँ पे 1-2 लाइन लिख दी। नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने इनके ऊपर टाइम लगाना है, ठीक है? और आपके कवर लेटर का क्या फॉर्मेट वगैरह होगा, ये भी आपको मैं इसमें एक फॉर्मेट जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूँगा कि आपने कवर लेटर का और इसका क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या रखना है, ठीक है? प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन का देना है मैंने आपको और कवर लेटर फॉर्मेट।
अबीरा अदरीस को बता दिया मैंने, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, लोगों को काम करके देंगे, फ्री में करके देंगे, वहाँ से आपका पोर्टफोलियो बनेगा और आपका एक्सपीरियंस बनेगा, ठीक है? या तो आपकी स्किल्स इतनी आप स्ट्रॉन्ग डेवलप कर लें कि आपको फ्री में किसी को काम ना करके देना पड़े। और अगर अभी नहीं डेवलप हैं, बिल्कुल आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, अगर इतना नॉलेज भी नहीं है, तो आप किसी भी नॉलेज वाले के साथ अटैच हो जाएँ, उससे कहें कि भाई मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, मैं आपको करके देता हूँ। होलसेल की प्रोडक्ट चाहिए, मैं आपको हंट करके देता हूँ। वो आप जब गलत किस्म की 2-3 उसको भेजेंगे, तो वो आपको करेक्ट भी तो करेगा बंदा, कि नहीं इसके अंदर ये मसला है, इसके अंदर ये मसला है, ये नहीं मुझे इस तरह की चाहिए, मुझे इस तरह की चाहिए। तो ऑटोमैटिकली आपकी उसमें करेक्शन भी होगी और पोर्टफोलियो भी आपका बन जाएगा। अच्छा कोई फाइल्स हैं आपके साथ तो वो यहाँ पे आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें कवर लेटर, क्वेश्चन्स, फाइल यहाँ पे अपलोड करके सबमिट अ प्रपोज़ल कर देंगे और उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पे उसके पास ऑलरेडी इनवाइट्स आए होते हैं। इसके जो आपका क्लाइंट है, उसके अंदर से वो आपकी जो प्रोफ़ाइल की डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ सकता है, आपके क्वेश्चन्स के आंसर पढ़ सकता है, कवर लेटर आपका पढ़ सकता है और उसके बाद आपको वो इंटरव्यू के लिए इनवाइट करेगा, आपसे बातचीत करेगा या आपसे चैट जो है वो स्टार्ट करेगा इधर के अंदर ही और फिर आपको वो उसके बाद डिसाइड करता है कि आपको ये प्रोजेक्ट देना है या नहीं देना है, ठीक है? तो ये एक अपवर्क का ब्रीफ सा ये सारा मैंने आपको दे दिया इंट्रोडक्शन, ठीक है? ये और बहुत ब्रीफ है अभी। अच्छा इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। प्रपोज़ल बनाते हुए आपने इन चीज़ों का भी आप ख़्याल रखें। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब ये जो गलतियाँ करते हैं, वो क्या करते हैं लोग डोंट बॉदर रीडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट शॉर्ट impersonal cover letters, submit copy and pasted cover letters, don't address the client by name when their name was provided. अगर नेम उसका लिखा हुआ है तो उसके नाम से आपने लाज़मी उसको जो है वो कॉल करना है, ठीक है? एड-ऑन्स दूँगा, ठीक है? फ़ोकस आपने जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर फ़ोकस करते हैं कि इस तरह से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा और ये आपको मैं इसमें एड-ऑन्स दूँगा, ठीक है? फ़ोकस आपने सॉल्यूशंस के ऊपर करना है। सॉल्यूशन उसकी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर फ़ोकस करना है, ठीक है? अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर और उन चीज़ों पे आपने फ़ोकस नहीं करना। नहीं, नहीं बीपीएस से अपवर्क फ़ौरन अप्रूव नहीं हो जाता। मैंने असल में कल बैठे-बैठे यहाँ पे भी अपनी ये इस वाले पे एक बनाया था जो जो मेन मेरा क्रोम है, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे नहीं बनाया। फिर मैंने वीपीएस से बनाया ताकि वहाँ पे वो रिजेक्ट ना हो जाए कि भई एक ही पीसी पे आप 2-2 बना रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद डोंट गिव एनी इंडिकेशन इन योर प्रपोज़ल दैट यू कैन एक्चुअली डू द जॉब, ठीक है? इंडिकेशंस आपने वो जो मैंने आपको पहले बताया कि जो भी प्रपोज़ल जो जॉब है उसके बारे में आपने बात करनी है, ठीक है? मेक लॉट्स ऑफ असम्पशन्स बिल्कुल नहीं करनी कि आई मे डू दिस या दिस वुड हैपन या ये इस तरह असम्पशन वाली कोई भी लैंग्वेज आपने यूज़ नहीं करनी। कॉन्फिडेंट होके जो भी आपने उसको बताना है, क्लियर बताना है कि ये इस तरह से होगा और ये मैं करूँगा, ठीक है? अच्छा ये थे डोंट्स और डूज़ क्या है इसके? रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन केयरफुली मोर देन वन्स, address the client by name, be honest, include a relevant sample of your work, or at least describe something similar you worked on before. Instead of talking about yourself, talk about the problem and how you can help solve it. Invite the client to discuss the project further with you.
इफ दे आर इंटरेस्टेड। अच्छा ये जब आपको एक फॉर्मेट वो दूँगा ना मैं, तो उसके अंदर की चीज़ें आपको समझ भी आ जाएँगी, ठीक है? उस फॉर्मेट में ये क्लियर भी होगा क्योंकि वहाँ पे जब उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो कवर लेटर की और उसका जो सारा वो कॉन्टेक्स्ट है वो क्लियर होगा, तो उसमें ये ऑलरेडी ये चीज़ें इंक्लूडेड भी होंगी। के लिए वीपीएस नहीं चाहिए आप लोगों को। ये कह सकते हैं कि हम फ्रेशर्स हैं, नहीं आप उनको ये नहीं कह सकते कि हम फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल भी नहीं कह सकते, ठीक है? कोई भी अपने काम के ऊपर तजर्बे नहीं करवाना चाहता, वो आपको पे कर रहे हैं, तो जब वो पे करके एक एक्सपीरियंस बंदे को ले सकते हैं, तो वो फिर क्यों किसी फ्रेशर को रखेंगे? आप एक छोटा-सा पार्ट किसी चीज़ का मतलब वो आप कह सकते हैं कि इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आई हैव रेड अबाउट इट और इसमें ये-ये चीज़ें हैं और इस तरह से मैं उसको गोल को अचीव करूँगा या करूँगी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं आप कह सकते कि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे तो काम कोई नहीं आता, मैं आपके काम के ऊपर अब तजर्बे करूँगा या करूँगी, इस तरह से नहीं होगा। सीटीए वो मैं आपको दूँगा ना इसमें जो कवर लेटर का फॉर्मेट दे दूँगा, उसके अंदर सीटीए वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगा। एपीएस का कब बताएँगे और अपना कंडीशन बीपीएस मैं बना दे भई मंडे को आपको बनाना सिखा देते हैं, ठीक है? कनेक्ट्स आप लोगों को बता दिया, कनेक्ट्स करेंसी है अपवर्क की और कनेक्ट्स यूज़ होते हैं जब भी आप एक प्रपोज़ल सबमिट करेंगे, अप्लाई करेंगे बिड के लिए तो आपको कनेक्ट्स वहाँ पे कंज़्यूम होंगे आपके, ये आपके डॉलर हैं अपवर्क के अंदर, ठीक है? एक जॉब पे अप्लाई करने के आपके 6 कनेक्ट, 4 कनेक्ट, 2 कनेक्ट लग जाएँगे और कनेक्ट जो है वो आपको स्टार्ट में 50 कनेक्ट्स आपको फ्री मिलेंगे अपवर्क की तरफ से, लेकिन जब आप उनको यूज़ करते जाएँगे, तो वो खत्म हो जाएँगे, उसके बाद आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, ठीक है? इसके अलावा 10 कनेक्ट्स पर मंथ भी आपको फ्री मिलते रहेंगे। अपवर्क साइन अप करके ही प्रो ले लें फ़ौरन नहीं मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक दफ़ा आप अपने 50 कनेक्ट्स जो है ना उसको यूज़ करके थोड़ा-सा एक्सपीरियंस वहाँ पे गेन कर लें। थोड़ा-सा खेल लें उसके साथ समझ आ जाए आपको सारे जो वो सिस्टम है उसकी अपवर्क की, उसके बाद आप जो प्रोफ़ेशनल प्लान है उसको बाय कर लें। वही वो तो प्रोजेक्ट को देख के ही पता चल जाएगा ना कि हाउ टू गिव एन आइडिया ऑफ एस्टिमेट टाइम। एस्टिमेट टाइम आपको प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, अगर वो आपको कहता है कि भई मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए होलसेल की 10 प्रोडक्ट्स चाहिए यूएस की या यूके की, ठीक है? तो अब ये आपको क्योंकि आप ऑलरेडी इस काम में एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है? आप ऑलरेडी इस काम में एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 प्रोडक्ट्स कितने देर में निकलेंगी या मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं या नहीं पड़ी हुई है, उसी में से मैं दे सकता हूँ या मुझे नई ढूँढनी पड़ेंगी। अगर मैं नई 10 प्रोडक्ट्स ढूँढूँगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा? तो एक्सपीरियंस्ड होने का तो यही एडवांटेज है ना कि आपको पता होगा कि कितना टाइम उसमें लगेगा, ठीक है? अमेज़न कब खत्म होगा? वही है अमेज़न अभी तो प्राइवेट लेबल हमारा पड़ा है, नेक्स्ट वीक से हमने वो कंप्लीट करना है, उसके बाद होलसेल है। तो तकरीबन कोई 35 टू 40 लेक्चर्स 35 लेक्चर्स हमारे अमेज़न से रिलेटेड ही होंगे। हमारी प्रोफ़ाइल कब प्राइवेट या बैन करता है कि प्रपोज़ल सेंड कर दें तो। प्रपोज़ल सेंड करने से तो नहीं बैन होती प्रोफ़ाइल आपकी, लेकिन उसके अंदर ये एक रेशियो होती है कि आप बहुत ज़्यादा वो प्रोजेक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट आपको कोई भी रिस्पॉन्स अगर नहीं आ रहा, तो वहाँ पे कोई डी रैंकिंग या वो चीज़ होती है, ठीक है?
वो एग्ज़ैक्टली मैं चेक करके आपको बता दूँगा। हाँ, हाँ जी, मैं प्राइवेट लेबल और होलसेल वो 2 चीज़ें कर हाँ जी, थी, खैरियत थी, सब ठीक था, शुक्र है। एकदम मुझे निकलना पड़ गया बस। चलें, अभी ये है कि आप वीकेंड है, 2 दिन हैं आप लोगों के पास। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना फाइवर और अपवर्क इसकी प्रोफाइल्स को कंप्लीट कर लें, ठीक है? ये आपको अभी भी करनी पड़ेंगी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके बगैर आपको सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा, ठीक है? आप को सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा, ग्रेजुएट नहीं होंगे आप। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीकेंड पे ये प्रोफाइल्स प्लीज़ कंप्लीट कर लें। नहीं, जिनकी पहले से है तो वो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। फाइवर पे आपको एटलीस्ट एक गिग बनानी है और अपवर्क पे आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है? तो ये 2 काम आपके होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीक में सरफराज साहब आपसे ये कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आपसे इंडिविजुअली वो ईमेल के थ्रू लेंगे या जिस तरह भी लेंगे, वो इसको अपने डाटा में ऐड करते जाएँगे। 1 मिनट काइंडली कुछ एलएलसी होगी फिल्म कंपनी के बारे में बता दें। क्लाइंट आएगा, वो कहेगा कि हमें यूएसए का अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट चाहिए, तो फिर हम एजेंट कहाँ से हायर करेंगे और जो वहाँ के चार्जेज़ हैं, वो कौन पे करेगा? भई यूके लिमिटेड का तो मैंने बता दिया था कि वो तो आप लोग खुद ही करें तो बेहतर है। 12 पाउंड के लिए आप क्लाइंट को ना तंग करें कि मुझे क्रेडिट कार्ड दो अपना जो भी है। इन द केस ऑफ यूएस में पेमेंट ज़्यादा है। यूएस में जहाँ पे पेमेंट ज़्यादा हो जैसे आपको ज़ेन बिज़नेस के ऊपर करनी है या वो इंक फाइल के ऊपर करनी है, तो वो आप क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड से ले लें या उससे कुछ एडवांस पेमेंट ले लें कि भई मुझे आप $400-500 आप एडवांस पेमेंट कर दें, बाकी बाद में कर दें। इस तरह से वो मैनेज हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है दिल्ली मुश्तबा ये इसी तरह से है कि आपका 3 दिन का काम है तो आप 4 दिन लें उनसे ताकि कोई डिले आ जाए तो आप मिसकमिटमेंट ना हो आपकी तरफ से। चलिए ठीक है जी इंशाल्लाह कल मंडे को मुलाकात होती है आप लोगों से, ठीक है? आप लोग प्लीज़ अपनी प्रोफाइल्स बिल्ड अप कर लें बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़ जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।